ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की लास्ट एपिसोड जल्द आने वाली है और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि अस्मा की हकीकत सबके सामने आ जाती है। मुबीन खान पर जो सिकंदर कत्ल केस का इल्ज़ाम था वो भी ख़त्म हो जाता है। ये सब कुछ कबीर करता है। कबीर अस्मा की मदद लेता है और उसके ज़रिए वाजिद की हकीकत सबके सामने लाने में कामयाब हो जाता है और अपने आप को और मुबीन खान को बेकसूर भी साबित कर देता है। कबीर अपने भाई को बचाने के लिए बहुत परेशान होता है। इसे अपनी भाई की बात पर यकीन तो पूरा होता है, लेकिन इसे कोई सुराग नहीं मिल रहा होता और इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मुबीन खान की मदद कैसे करे। उसको कन्फ्यूजन और टेंशन चल ही रही होती है कि अचानक वो अस्मा और वाजिद की बातें सुन लेता है। जब ये रिया से मिलने जाता है तो देखता है कि अस्मा और वाजिद दोनों अकेले खड़े हैं और बातें कर रहे हैं। इस पर कबीर को अस्मा और वाजिद पर शक होने लगता है। इसे यकीन हो जाता है कि इनका कोई रिश्ता चल रहा है, लेकिन कबीर को वाजिद की नीयत पर भी शक होता है क्योंकि वाजिद बहुत ही शक भरी नज़रों से कबीर को देख रहा होता है। कबीर कहता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो ज़रूर काला है। कबीर की तरफ ये ऐसे क्यों देख रहा है? जब कबीर वाजिद के पास जाता है और इससे बात करने की कोशिश करता है तो वाजिद जवाब में वहाँ से चला जाता है और कबीर से बात करना ही नहीं चाहता। ये बात कबीर को और ज़्यादा शक में डाल देती है, जिसकी वजह से वो वाजिद का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो वाजिद की हवेली तक पहुंच जाता है। वाजिद को पता ही नहीं होता कि उसका पीछा कर रहा है कोई। वाजिद पुरसुकून होकर अपने बंदे के पास बैठ जाता है जो उसका ख़ास आदमी होता है और अपना हर काम उसी को संभालता है। अब वाजिद अपने ख़ास आदमी से बातें करने लग जाता है कि अब कबीर अकेला रह गया है और मुबीन खान को सज़ा मिलने ही वाली है। जब उसे सज़ा मिल जाएगी तो मुझे सुकून मिलेगा और सज़ा दिलवा कर ही मैं भी सांस लूँगा। मैं अभी अस्मा से मिला हूँ, मैंने इसे सारी बात समझाई है। अस्मा कितनी मासूम है। मैंने इसके भाई को भी मार डाला है, अब इसे इस्तेमाल करके मुबीन खान को भी मरवा दूँगा। कबीर ये सारी बातें सुन लेता है। बातें सुनने के साथ साथ ये सबूत भी जमा कर लेता है और वाजिद की सारी बातों की वीडियो बना लेता है। अब दिन आता है मुबीन खान का अदालत में पेश होने का और उसका फ़ैसला होना होता है किसके साथ क्या होगा। इस दिन कबीर बहुत ही पुरसुकून बैठा होता है। इसके चेहरे पर हल्की सी भी परेशानी नहीं होती। ये चीज़ देखकर वाजिद और ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसको खटकने लगती है। वो कहता है कि इतना पुरसुकून बैठा कैसे है। फिर अदालत शुरू हो जाती है और जज साहब मुबीन खान को सज़ा सुनाने लगते हैं। तब कबीर बोलता है। वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, ज़रा असल मुजरिम के बारे में तो सुन लो जिसने ये सब कुछ कर दिखाया है। सब लोग हैरानी के साथ कबीर की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आके ये ड्रामा बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह एक यू टर्न ले लेता है और सबके जहन में यही सवाल आता है कि आखिर वो कौन है जिसने ये सब कुछ किया है। वो मुबीन खान नहीं है तो फिर कौन है? कबीर कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो सिकंदर की बहन अस्मा है। सिकंदर ने ख़ुद अपनी बहन अस्मा पर भरोसा किया था और इसी की वजह से आज सिकंदर इस दुनिया में नहीं है। मेरे भाई ने मुबीन खान को नहीं मारा। अस्मा उठ खड़ी होती है। अस्मा कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। यूँ बातें घुमाओ मत, मुझे घुमा फिरा कर बातें समझ नहीं आती। तब कबीर वो सारे सबूत निकालता है और जज साहब के सामने ले आता है। इनके सामने रख देता है और बताता है कि अस्मा और वाजिद का चक्कर है और दोनों ने मिलकर सिकंदर की जान ली है ताकि मुबीन खान को फंसाया जा सके। जज जैसे ही ये सबूत देखता है तो सब हैरान रह जाते हैं, जज समेत। उसी मौके पर मुबीन खान को बाइज़्ज़त रिहाई दी जाती है और अस्मा और वाजिद को सज़ा सुनाई जाती है और पुलिस इन्हें पकड़कर ले जाती है। इस तरह रिया को भी कबीर पर यकीन हो जाता है और सारी हकीकत रिया के सामने आ जाती है। यूँ मुबीन खान भी बच जाता है और इस ड्रामे का बहुत ही खूबसूरत इख्तिताम होता है। तो यूँ ड्रामा मन मस्त मलंग अपने एंड को पहुँचता है। उम्मीद है आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड फन वीडियोज़।